हर रोज प्रतिदिन हम सुबह उठकर स्नान कर मन को शांत करके या शांत मन से ही सही मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ भी नहीं होता। उद्देश्य होता है कि वो कर्म जो हम नित्य कर्म करते हैं उनका एक मूल रूप से एक कार्य हमने संपन्न किया कि हम प्रभु के दर्शन करने चले गए। और जब आप घर से निकलते हैं मंदिर जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, गुरुद्वारा जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, घर से निकलते ही आपके मन में मंदिर तक, चाहे वो घर के पास हो या दूर हो, आपके विचार कुछ और ही होते हैं कि जल्दी से मंदिर से हो जाऊं, आकर फिर ये काम करूंगा या ये काम करूंगी। मंदिर के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा होती है दिखावे की कि लोग मुझे देखें, ये बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है। हर रोज प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करने के लिए, प्रभु की सेवा भावना करने के लिए आता है, फल लेकर, फूल लेकर, कुछ पैसे लेकर। मीठा लेकर, जो भी आपकी श्रद्धा भावना, श्रद्धा में और भावना में बहुत अंतर होता है। भावना भाव से पैदा होती है, श्रद्धा हृदय से पैदा होती है। भावनात्मक जाते हैं, श्रद्धा से नहीं जाते। श्रद्धा से तो आप माह में, 2 माह में, 3 माह में, साल भर में एक बार भी चले गए ना, तो फिर जीवन में जाने की आवश्यकता बनी रहती। जब भी, कभी भी मंदिर में जाओ, आवश्यक नहीं आप रोज जाओ, और ये भी आवश्यक नहीं है कि रोज ना जाओ, लेकिन जब भी जाओ श्रद्धापूर्वक जाओ। यही सोच कर जाओ कि हम ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। और घर से निकलते ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, ताकि कोई और विचार तुम्हारे मन में आए ही नहीं। क्योंकि जैसे तुम घर से निकलते हो, कोई भी विचार प्रभु के प्रति तुम्हारे मन में नहीं आता। मन में विचार आते हैं वो कि मंदिर से होने के बाद मुझे दुकान पर जाना है, उससे पैसे लेने हैं, उससे लेन देन करना है, उसका एक कार्य पूरा करना है। पत्नी ने जो रात को कहा वो लेकर आना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। पत्नी रात को लड़ पड़ी है तो वो कलेश तुम्हारे हृदय में तुम्हें न पूजा करने देगा, न अर्चना करने देगा, न प्रभु में तुम्हारा ध्यान रखने देगा।
ऐसे मंदिर जाने से मैं तो कोई लाभ नहीं समझता। पहले अपने घर को मंदिर बनाओ। अपने घर को पूजा स्थल बनाओ। ऐसा वातावरण पैदा करो, ऐसे हालात बनाओ कि स्वयं तुम्हें ऐसा लगे कि जैसे अब मंदिर में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं, उपस्थिति अब इतनी अनिवार्य नहीं रह गई जितनी कभी थी। अब श्रद्धा से जाओ, श्रद्धा पूर्वक जाओ। पूजा पाठ भावना से, भय से नहीं होना चाहिए। अधिकतर लोग मंदिर में भय के कारण जाते हैं, भावना के कारण या श्रद्धा के कारण नहीं जाते। भय लगता है कि अगर ऐसा ना करो तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए प्रभु से माफी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं। मंदिरों में जाकर हम पूजा करने के स्थान पर क्षमा ही मांगते रहते हैं। या तो क्षमा मांगते हैं और या हम कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। मंदिर में कभी भी भिखारी बनकर मत जाओ। बहुत बैठ होते हैं बाहर, मंदिरों के बाहर। अंदर ना भीड़ लगाओ, अंदर प्रेम भाव से जाओ। जितना प्रेम भाव से जाओगे ना, उतने फलीभूत होगे। ये जीवन की सच्चाई है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। कल को मैं रहूं ना रहूं, मेरे स्थान पर कोई दूसरा होगा, दूसरा बोलेगा, दूसरा समझाएगा। ठीक वैसे नहीं समझा सकता जैसे मैं समझा रहा हूं, ठीक वैसे उन्होंने भी नहीं समझा जब मुझसे पहले समझा रहे थे। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में ठीक समझता है, मैं भी ठीक समझता हूं, ये मेरी गलती है। लेकिन मैं अपने मन की भावना, अपने हृदय के जो पुष्प है मेरे पास, वो तो मैं अर्पण करता हूं। यह आवश्यक नहीं कि मेरी कई हर बात सत्य हो। तुम्हारी नजरों में अच्छी है कि बुरी है मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छी लगे, अच्छा समझो तो उस पर विचार जरूर करना। क्योंकि तुम्हारे विचार ही मुझे फल देंगे। मेरी प्रसन्नता होगी। मेरे शब्दों को, मेरे भाव को समझने का प्रयास करो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब ईश्वर के स्थान है, जिसे हमने अलग अलग रूपों में बांटा तो जरूर है, लेकिन है एक ही। जो मंदिर में है वही मस्जिद में है, जो मस्जिद में है वही चर्च में है, वही है, सब जगह वही है। केवल हमारे मानने की बात है। मेरे एक भक्त के पास
बड़ी कोठी है, एक के पास छोटी कोठी है, एक के उससे छोटी कोठी है, एक के पास महल है, सारे मेरे भगत है, मैं सबसे मिलने जाता हूँ, बस भावना अलग अलग है। प्रेमी मेरे सभी हैं। इसी प्रकार से वो भी सबका प्रेमी है, सब पर अपने दया दृष्टि रखता है। सबकी सुनता है, लेकिन कहने का भाव हमारा होना चाहिए। जब भी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना। इतना धन्यवाद करना कि प्रभु हम इस काबिल भी नहीं थे जितना तूने हमें दिया। हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता भी नहीं थी जिस योग्य तूने हमें बनाया है। हम 100 बार, लाखों बार ये प्रणाम करते हैं। यही प्रणाम हमारी असली पूजा है। आज केवल इतना ही, शेष कर।